नमस्कार। आज हम एक बेहद दिलचस्प सफर पर निकल रहे हैं। परम पावन दलाई लामा की शिक्षाओं की गहराई में जी। खासकर ये समझने की कोशिश करेंगे कि खुशी क्या है, करुणा का इसमें क्या रोल है और हम अपने मन को शांति और स्पष्टता के लिए कैसे तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल, एक तरह से आंतरिक शांति की खोज। बिल्कुल। और हमारे पास उनके विचारों और संदेशों के कुछ अंश हैं जिनसे हम ये समझने की कोशिश करेंगे। और देखिए, ये खोज सिर्फ कोई फिलॉसफिकल बात नहीं है। ये आज के समय में बहुत ज़रूरी है। हम सब आखिर में खुशी ही तो चाहते हैं ना? हाँ, ये तो है। ये इच्छा हर इंसान में होती है। और आज की जो दुनिया है, इतनी तनाव भरी, इसमें ये समझना कि सच्ची खुशी कहाँ से मिलेगी, ये और भी अहम हो जाता है। और इन शिक्षाओं में एक बात बार बार आती है, इंटरडिपेंडेंस। मतलब हम सब एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं। परस्पर निर्भरता। हाँ, और ये जुड़ाव हमारे अपने सुख दुख को कैसे प्रभावित करता है। तो चलिए सबसे बुनियादी सवाल से ही शुरू करते हैं। जीवन का उद्देश्य क्या है? वैसे तो कई जवाब हो सकते हैं, पर परम पावन दलाई लामा का विचार बड़ा सीधा है और गहरा भी। क्या है वो? खुश रहना, बस। ऐसा लगता है जैसे जन्म से ही हर प्राणी, सिर्फ इंसानी नहीं हर जीव, खुशी ढूंढता है और दुख से बचना चाहता है। ये कोई मतलब समाज या विचारधारा की देन नहीं। नहीं, ये तो हमारे अंदर ही है। हाँ, हमारे स्वभाव में है। हाँ, पर यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये खुशी है कौन सी। क्या ये वो है जो मतलब चॉकलेट खाने से मिलती है, या कोई नई चीज खरीदने से, वो क्षणिक मजा? अच्छा पॉइंट है। नहीं, वो शायद नहीं। नहीं, यहाँ बात हो रही है एक गहरी आंतरिक संतुष्टि की, एक तरह का टिकाऊ सुकून जो हालात बदलने पर गायब न हो जाए। हम्म। और दिलचस्प बात यह है कि खुशी और दुख दोनों के दो लेवल माने गए हैं, एक शारीरिक और दूसरा मानसिक। शारीरिक और मानसिक, हाँ ये सुना है। और ज्यादातर लोगों के लिए ज्यादातर समय ये जो मन वाला स्तर है ना, उसका असर कहीं ज्यादा होता है, ज्यादा गहरा, ज्यादा देर तक रहने वाला। ये बात तो बिल्कुल सही लगती है। जैसे जब तक कोई बड़ी बीमारी ना हो, हम अपने ठीक ठाक शरीर पर ध्यान भी नहीं देते। हाँ, वो तो बस है, चलता रहता है। हाँ, लेकिन हमारा मन, वो तो हर छोटी बड़ी बात पकड़ता है। कोई कुछ कह दे, कोई घटना हो जाए, तुरंत असर होता है। बिल्कुल, इसीलिए शायद ये कहा जाता है कि मानसिक शांति सबसे ज्यादा जरूरी है। और ये शांति कहाँ से आएगी? कहा जाता है कि ये आंतरिक शांति, ये प्रेम और करुणा को बढ़ाने से आती है। जब हम सच में दिल से दूसरों की भलाई, उनकी खुशी की परवाह करने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी अपनी खुशी, अपना सुकून भी बढ़ने लगता है। ये दिलचस्प है, दूसरों की चिंता करने से अपनी खुशी बढ़े। हाँ, एक बहुत ही मार्मिक उदाहरण दिया गया है। परम पावन दलाई लामा बताते हैं कि एक बार वो खुद काफी शारीरिक तकलीफ में थे। अच्छा। और तब उन्होंने बिहार में कुछ बहुत गरीब बच्चे और एक बहुत बीमार, लाचार बूढ़े व्यक्ति को देखा। उनकी हालत देखकर उनके मन में बहुत चिंता और करुणा जागी। और हैरानी की बात ये थी कि जैसे उनके मन में ये भाव आया, उनकी अपनी शारीरिक तकलीफ कम महसूस होने लगी। अरे, ये तो कमाल है। हाँ, ये दिखाता है कि हमारी मानसिक स्थिति, हमारी भावनाएं, वो हमारे शारीरिक अनुभव को भी कितना बदल सकती हैं। और ये उस आम सोच को भी चुनौती देता है कि बस पैसा कमा लो, सफल हो जाओ तो खुश हो जाओगे। बिल्कुल, कितने ही उदाहरण हैं हमारे आसपास, अमीर लोग, सफल लोग, पर अंदर से अकेले, तनाव में, परेशान। हाँ, तो साफ है कि सिर्फ बाहरी चीजें जमा कर लेना वो काफी नहीं है। नहीं है। असली खुशी, असली संतुष्टि, वो तो अंदर से ही आनी चाहिए। बाहरी विकास जरूरी है, पर वो अकेले खुशी की गारंटी नहीं दे सकता। जोर आंतरिक बदलाव पर है, मन को संवारने पर। तो फिर ये करुणा, कंपैशन, ये इतनी अहम क्यों है? मतलब दूसरों की देखभाल से अपनी भलाई कैसे? ये थोड़ा उल्टा नहीं लगता? लगता तो है पहली बार सुनने में, लेकिन शायद ये जीवन के सबसे गहरे सच में से एक है। देखिए, प्रेम और स्नेह की जरूरत, वो हमारे वजूद की बुनियाद में है। कैसे? सोचिए, एक छोटा बच्चा, जी क्या वो बिना देखभाल के जिंदा रह सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। माँ और बच्चे का रिश्ता, वो सिर्फ एक इमोशनल बॉन्ड नहीं है, वो एक बायोलॉजिकल जरूरत है। जन्म से लेकर दूध पिलाना और यहाँ तक कि बच्चे के दिमाग के सही विकास के लिए भी प्यार और स्पर्श जरूरी है। हाँ, ये तो है। और ये सिर्फ माँ बच्चे तक ही नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। शिक्षक, छात्र, डॉक्टर, मरीज, दोस्त, हमारे सारे रिश्ते कहीं ना कहीं इसी आपसी देखभाल, इसी निर्भरता पे टिके हैं। सही बात है। यहाँ तक कि प्रकृति में भी
एक छोटा कीड़ा भी फूल का परागण करता है, पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, सब कुछ जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। तो स्नेह और जुड़ाव सिर्फ कोई अच्छी फीलिंग्स नहीं है, ये जीवन का आधार है। ठीक है, लेकिन जिस करुणा की बात यहाँ हो रही है, क्या वो बस यही स्वाभाविक लगाव है? नहीं, यहाँ थोड़ा फर्क है। ये जो करुणा है, सच्ची करुणा, वो सिर्फ एक इमोशनल खिंचाव या अटैचमेंट से ज्यादा है। अच्छा। जैसे माँ बाप का अपने बच्चों के लिए प्यार या किसी रिश्ते की शुरुआत का जो प्यार होता है, वो अक्सर अपनों तक ही रहता है, जिनसे हमारा लगाव है। हाँ, वो तो है। सच्ची करुणा जो है वो तर्क और समझ पर आधारित है, एक पक्की कमिटमेंट। ये इस गहरी समझ से आती है कि हर प्राणी, हर जीव, चाहे वो हमें पसंद हो या ना हो, दोस्त हो या दुश्मन, ठीक हमारी ही तरह खुश रहना चाहता है और दुख से बचना चाहता है। मतलब ये सबके लिए है, बिना किसी भेदभाव के। हाँ, यही इसका सार है, यूनिवर्सल। और इसका आधार है संभाव, इक्वानिमिटी। संभाव मतलब सभी प्राणियों के प्रति एक जैसा संतुलित नजरिया विकसित करना। ये नहीं कि ये मेरा दोस्त है तो इसके लिए ज्यादा अच्छा सोचूं और वो मेरा दुश्मन है तो उसके लिए बुरा नहीं। अच्छा। ये सबके अधिकार और इच्छाओं का सम्मान करने की बात है, सबकी खुशी की कामना करना बिना किसी पक्षपात के। लेकिन आज की दुनिया देखें तो गुस्सा, नफरत, लड़ाई झगड़े, ये सब तो बहुत आम लगते हैं। तो कुछ लोग सोच सकते हैं कि यार ये करुणा की बातें तो ठीक हैं, पर प्रैक्टिकल नहीं है, या शायद ये कमजोरी है। हाँ, ये एक आम गलतफहमी है। पर एक तर्क ये भी दिया जाता है कि सोचिए, अगर दुनिया में नफरत और गुस्सा ही सबसे ताकतवर होते तो इंसान कब के खत्म हो चुके होते। ये तो सोचने वाली बात है। हमारा अब तक बने रहना, हमारी आबादी का बढ़ना, ये क्या दिखाता है? यही कि इंसानी स्वभाव में प्रेम और करुणा का असर नकारात्मकता से कहीं ज्यादा गहरा और शक्तिशाली है। लड़ाइयां दिखती ज्यादा हैं, पर सहयोग और देखभाल ही तो समाज को चलाए रखते हैं। और करुणा का फायदा सिर्फ मन की शांति तक ही सीमित नहीं है। आपने कहा था इसका शरीर पर भी असर होता है। जी हाँ, ये बात भी कही जाती है। एक शांत, करुणामय मन हमारे शरीर के लिए भी बेहतर है। देखिए, तनाव और गुस्सा हमारे इम्यून सिस्टम को कमजोर कर सकते हैं। हाँ, ये तो डॉक्टर भी कहते हैं। बिल्कुल। जबकि शांति, सकारात्मक भावनाएं वो शरीर को बीमारियों से लड़ने में मदद करती हैं। और सोचिए, जब हम बहुत गुस्से में होते हैं, क्या हम ठीक से सोच पाते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। दिमाग काम करना बंद कर देता है, लगता है। हाँ, फैसले गलत हो जाते हैं। इसके उलट एक शांत और करुणामय मन ज्यादा साफ सोच सकता है, बेहतर निर्णय ले सकता है। तो ये तो साफ है कि करुणा बहुत फायदेमंद है, लेकिन इसे विकसित कैसे करें? ये अपने आप तो नहीं आ जाएगी, खासकर जब रोज ऐसी बातें होती हैं जो गुस्सा दिला देती हैं। बिल्कुल नहीं, अपने आप नहीं आती। इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, सचेत प्रयास, अभ्यास। और अभ्यास कहाँ करना है? अपनी रोज की जिंदगी में ही। अच्छा, कैसे? जो रोजमर्रा की घटनाएं हैं, जो लोग हमें मिलते हैं, जो बातें हमें परेशान करती हैं, वही हमारे लिए अभ्यास का मैदान है। शुरुआत करनी होगी अपनी सबसे बड़ी रुकावटों को पहचानने से। जैसे कि? खासकर क्रोध और घृणा, गुस्सा। जब ये आता है तो एक अंधी आग जैसा होता है ना? हाँ, बिल्कुल, सब जला देना चाहता है। और हमारी सोचने समझने की शक्ति छीन लेता है। मजे की बात यह है कि इसे अक्सर लोग ताकत समझते हैं। और कई मायनों में ये असल में अंदरूनी कमजोरी की निशानी है। तो फिर असली ताकत किसमें है? गुस्से का इलाज क्या है? असली ताकत है धैर्य में, सहनशीलता में और करुणा में। ये गुस्से के सबसे शक्तिशाली एंटीडोट हैं, उसकी काट है। धैर्य और करुणा। हाँ, इनसे जो ऊर्जा पैदा होती है वो शांत होती है, स्थिर होती है, तर्क पर आधारित होती है। अक्सर लोग धैर्य और करुणा को कमजोरी समझ लेते हैं, पर यह असल में आंतरिक शक्ति और आत्मविश्वास की गहरी निशानियां हैं। सोचिए, जो इंसान जरा सी बात पे भड़क जाता है, वो अंदर से कितना अस्थिर होगा। सही कहा। अच्छा, यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाला विचार भी सामने आता है। क्या? कि हमारे दुश्मन, वो लोग जो हमें सबसे ज्यादा परेशान करते हैं, दुख देते हैं, हाँ, वो असल में हमारी सहनशीलता और धैर्य को बढ़ाने में हमारे सबसे अच्छे टीचर हो सकते हैं। हाँ, ये कहा जाता है कि मुश्किलें जो हैं वो हमारे मन को मजबूत बनाने का, बेहतर बनाने का मौका है। ये तो पूरा नजरिया ही पलट देता है। बिल्कुल, ये वाकई एक गहरा दृष्टिकोण है। और इसी से जुड़ा एक और शब्द आता है, समझदारी भरा स्वार्थ, वाइज सेल्फिशनेस। समझदारी भरा स्वार्थ, वो क्या है?
मतलब दूसरों का भला करना, वो असल में अपने ही फायदे में है। कैसे? जब आप बिना किसी उम्मीद के सच्चे मन से दूसरों की मदद करते हैं, उनकी परवाह करते हैं, तो धीरे धीरे आपके जीवन में भी भरोसेमंद दोस्त और मददगार लोग जुड़ते हैं। सच्ची दोस्ती पैसे या ताकत से नहीं खरीदी जा सकती। नहीं, वो तो दिल से होती है। हाँ, वो आपसी स्नेह और गर्मजोशी से बनती है। पैसे और ताकत वाले रिश्ते तो तभी तक टिकते हैं जब तक वो पैसा और ताकत है। ये बात तो है। अच्छा, नेतृत्व के बारे में भी कुछ कहा गया है, लीडरशिप में करुणा। हाँ, इस पर भी जोर दिया गया है कि अच्छे नेताओं को माइंडफुल होना चाहिए, सचेत, सेल्फलेस होना चाहिए, निस्वार्थ और कंपैशनेट यानी करुणामय। क्यों? देखिए, शांत मन उन्हें मुश्किल हालात में भी साफ साफ सोचने में मदद करता है। करुणा उनकी डर को कम करती है, आत्मविश्वास बढ़ाती है। और जब नेता ईमानदार होते हैं, सच्चे होते हैं, पारदर्शी होते हैं, तो लोग उन पर भरोसा करते हैं। हाँ, भरोसा तो बहुत जरूरी है। और यही भरोसा किसी भी टीम या समाज में सहयोग और सफलता की नींव है। यहाँ तक कि लीडरशिप के कुछ स्टाइल्स भी बताए गए हैं ना? हाँ, बिल्कुल। जैसे एक है राह बनाने वाला, ट्रेल ब्लेजर, जो आगे बढ़कर रास्ता दिखाता है। एक है नाविक, फेरीमैन, जो लोगों को साथ लेकर नदी पार कराता है, मंजिल तक पहुंचाता है। और एक है चरवाहा, शेफर्ड, जो पीछे रहकर देखता है कि सब साथ चल रहे हैं, कोई पीछे ना छूट जाए। दिलचस्प। पर इन सभी का मूल एक ही है। जिन लोगों का वो नेतृत्व कर रहे हैं, उनके भले की, उनकी कल्याण की सच्ची चिंता। ठीक है, तो हमने देखा कि खुशी हमारा लक्ष्य है और करुणा उस तक पहुंचने का एक बहुत जरूरी रास्ता है। लेकिन जैसा हमने कहा, हमारे मन में ये जो नकारात्मक भावनाएं उठती रहती हैं, गुस्सा, जलन, घमंड, लालच, ये सब रास्ते में रोड़ा बनती हैं। बिल्कुल। तो सवाल ये कि हम अपने मन को इन बाधाओं से निपटने के लिए ट्रेन कैसे करें? बिल्कुल। यहीं पर शायद वो मन प्रशिक्षण के 8 पद जैसी शिक्षाएं आती हैं। हाँ, बिल्कुल। 8 वर्सेस ऑफ ट्रेनिंग द माइंड, ये एक तरह से मन को साधने की बहुत प्रैक्टिकल गाइड मानी जाती है। क्या है इसका मूल विचार? मूल विचार बहुत ही क्रांतिकारी और उम्मीद जगाने वाला है। वो ये कि हमारा मन कोई पत्थर की लकीर नहीं है, इसे बदला जा सकता है। बदला जा सकता है? हाँ, इसे ट्रेन किया जा सकता है। हमारे असली दुश्मन बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर हैं, यही अनकंट्रोल्ड नेगेटिव इमोशंस। और इन पर काबू पाना संभव है, अपने नजरिए को, अपनी प्रतिक्रियाओं को बदलकर। तो क्या हम इन 8 पदों में से कुछ खास बातों को उदाहरण से समझ सकते हैं, ताकि पता चले कि ये प्रैक्टिस असल में कैसी दिखती है? हाँ, जरूर। जैसे एक बहुत जरूरी सिद्धांत है, दूसरों को अनमोल समझो। जैसे कोई इच्छा पूरी करने वाली मणि होती है ना, वैसे दूसरों को क्यों? क्योंकि हमारी खुशी, हमारी तरक्की कहीं ना कहीं दूसरों पर ही निर्भर करती है। सोचिए, अगर किसान अनाज न उगाए, डॉक्टर इलाज न करें। हाँ, सही बात है। जब हम दूसरों की भलाई के बारे में सोचते हैं, तो हमारा अपना मन, वो जो छोटी सी मैं मेरा की सोच है, उससे बाहर निकलता है। वो ज्यादा बड़ा, ज्यादा खुला बनता है, और तब अपनी चिंताएं भी थोड़ी छोटी लगने लगती हैं। ये हमें इस पर भी सोचने को मजबूर करता है कि ये जो मैं है, क्या ये कोई बिल्कुल अलग थलग चीज है, या इस दुनिया में बाकी सबसे गहराई से जुड़ा है? और वो जो नेगेटिव इमोशंस है, गुस्सा, घमंड, उनका क्या करें? उसके लिए एक और बहुत महत्वपूर्ण सीख है, अपने मन की लगातार जांच करो। मतलब माइंडफुल रहो, अवेयर रहो कि मेरे मन में अभी क्या चल रहा है। ओके। जैसे ही कोई परेशान करने वाली भावना, गुस्सा, जलन, घमंड सिर उठाए, उसे फौरन पहचानो, रुको, देखो, उसका विश्लेषण करो और फिर उसका सही इलाज लागू करो। इलाज? जैसे अगर गुस्सा आ रहा है तो जानबूझकर करुणा या धैर्य का अभ्यास करो। अगर घमंड महसूस हो रहा है तो अपनी कमियों को याद करो या दूसरों के अच्छे गुणों को देखो। यहाँ परम पावन दलाई लामा का वो मजेदार किस्सा याद आता है। कौन सा? वो कहते हैं कि कभी-कभी जब उन्हें लगता है कि शायद थोड़ा अभिमान आ रहा है, तो वो कंप्यूटर के बारे में सोचते हैं, और ये एहसास कि वो इसके बारे में कुछ नहीं जानते, उन्हें एकदम विनम्र बना देता है। हाँ, ये तो बहुत प्रैक्टिकल तरीका है। अच्छा, एक और मुश्किल सिचुएशन होती है, जब कोई जानबूझकर हमें नुकसान पहुंचाता है या बेइज्जती करता है, उससे कैसे निपटें? सिखाता है कि ऐसी हालत में भी हार मानना सीखो और जीत दूसरे को दे दो। हार मान लें? हाँ, और इतना ही नहीं, जो हमें नुकसान पहुंचा रहा है उसे भी अपना कीमती टीचर मानो। टीचर? वो कैसे? सहनशीलता का टीचर, धैर्य का टीचर। वो हमें उकसावे के बावजूद शांत रहना सिखा रहा है।
ये आसान बिल्कुल नहीं है, मैं मानती हूँ, लेकिन ये हमारे मन को बदलने की जबरदस्त ताकत रखता है। एक और अभ्यास का जिक्र आता है देने और लेने का, टोंगलेन। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। हाँ, टोंगलेन एक बहुत शक्तिशाली मेडिटेशन प्रैक्टिस है। इसमें कल्पना की जाती है कि आप सांस लेते हुए दूसरों के दुख, दर्द, नेगेटिविटी को एक काले धुएं की तरह अपने अंदर ले रहे हैं। अपने अंदर? हाँ, और सांस छोड़ते हुए अपनी खुशी, शांति, अच्छे गुणों को एक सफेद रोशनी की तरह उन्हें दे रहे हैं। लेकिन इससे क्या होगा? देखिए, यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई जादू नहीं है कि सच में दुख ले लिया और खुशी दे दी। नहीं। तो फिर इसका असली मकसद है हमारे अंदर जो स्वार्थ का नजरिया है उसको बदलना, दूसरों के दुख के प्रति हमारी सहानुभूति, हमारी करुणा को गहरा करना। और ये खुद को तकलीफ देने के लिए नहीं है। आप दूसरों की मदद तभी कर सकते हैं जब आप खुद ठीक हो। अच्छा। तो अपनी देखभाल करते हुए दूसरों के दुख को समझने और उसे कम करने की इच्छा पैदा करना, ये है टोंगलेन का लक्ष्य। यानी ये सारे अभ्यास जो हैं वो हमारे देखने के तरीके को बदलने, हमारे मन को ज्यादा लचीला, ज्यादा करुणामय बनाने के तरीके हैं। बिल्कुल। और इन अभ्यासों का जो अंतिम लक्ष्य है वो एक ऐसी अवस्था तक पहुंचना है जहां हमारा मन दुनिया की 8 चिंताएं जैसे लाभ हानि, मान अपमान, सुख दुख, इनसे ऊपर उठ जाए, इनसे प्रभावित हुए बिना स्थिर रहें। और जहां सभी प्राणियों के दुख दूर करने और उन्हें सच्ची खुशी दिलाने की एक बहुत गहरी और अटूट इच्छा पैदा हो जाए, जिसे बोधिचित्त कहते हैं। ये एक बहुत ऊंचा आदर्श है, पर जैसा कहा, यात्रा छोटे छोटे कदमों से ही शुरू होती है। तो इन सारी बातों का सार, मतलब जो निचोड़ निकलता है, वो यही है कि सच्ची टिकने वाली खुशी बाहरी हालात पर उतनी निर्भर नहीं करती जितनी हमारी अंदर की मानसिक स्थिति पे करती है। हाँ, बिल्कुल। और इस आंतरिक शांति और खुशी को करुणा और अपने मन को साधने के जरिए, ट्रेनिंग के जरिए पाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। एकदम सही कहा। अब जब हमने इन सब गहरी बातों को छुआ है, तो शायद सुनने वालों के लिए भी कुछ सोचने के बिंदु भरते हैं। क्योंकि ज्ञान सिर्फ जानकारी लेना नहीं है ना? उसे जीवन में उतारना ज्यादा जरूरी है। हाँ, बिल्कुल। तो कुछ सवाल हैं जिन पर शायद मनन किया जा सकता है। जैसे कि? पहला तो ये कि आज की इस पूरी बातचीत से ऐसी कौन सी एक खास सीख या विचार है जो आपको सबसे ज्यादा अपील किया, या जिसे आप लगता है कि हाँ, मैं इसे अपने जीवन में अपनाने के बारे में सोच सकती हूँ या सोच सकता हूँ। ये अच्छा सवाल है। अपने लिए एक टेक अवे चुनना। हाँ। दूसरा, ये जो करुणा और माइंडफुलनेस की बातें हैं, इनको अपनी रोज की जिंदगी में शामिल करने के छोटे प्रैक्टिकल तरीके क्या हो सकते हैं? कोई एक छोटा सा कदम जो शायद आज से ही उठाया जा सके। हाँ। और तीसरा, दूसरों के प्रति अपने नजरिए को बदलने में आपको अपनी सबसे बड़ी चुनौती क्या लगती है? क्या वो गुस्सा है, या किसी तरह का अटैचमेंट, या शायद बस एक उदासीनता कि मुझे क्या फर्क पड़ता है? और उस चुनौती से पार पाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? ये सवाल वाकई में सोचने पे मजबूर करते हैं कि हम इस ज्ञान को अपनी जिंदगी में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज का हमारे सफर ये शुरू हुआ खुशी की उस बुनियादी मानवीय इच्छा से। हाँ। फिर हमने करुणा को उस खुशी तक पहुंचने के एक बहुत जरूरी रास्ते के तौर पर समझा जी। और आखिर में मन को साधने की कुछ तकनीकों और सिद्धांतों पर गौर किया। बिल्कुल। और इन सब बातों को जोड़ते हुए एक अंतिम विचार शायद ये हो सकता है कि हमारी अपनी खुशी और इस दुनिया की भलाई ये अलग अलग नहीं है, ये एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई हैं। जब हम अपने अंदर शांति और करुणा लाते हैं तो उसका असर सिर्फ हम तक नहीं रहता, वो हमारे आसपास भी फैलता है। जैसा कि परम पावन कहते भी हैं, शायद ये जो सबके भले की चिंता है, यूनिवर्सल अल्ट्रुइज्म, यही हमारे इस साझा घर, इस पृथ्वी की रक्षा करने का एकमात्र रास्ता है। सही बात। और ये याद रखना कि मुश्किल से मुश्किल हालात में भी हमारे अंदर बदलाव लाने की और दूसरों की मदद करने की अपार क्षमता है। ये एक उम्मीद का, एक संभावना का संदेश है। बहुत सुंदर। इसी प्रेरक विचार के साथ आज की ये गहन चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।